दिवाली के शुभ पर्व पर सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भारतवर्ष में जो भी पर्व मनाया जाता है उसका बहुत प्रकार का महत्व है। आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक, तो जो भी विधियां हैं पर्व को मनाने की, उसमें बहुत तरह के लाभ होते हैं। तो आज मैं आप सभी जो चैतन्य दीपक हो उन सबको घर घर में खुशी मना रहे हैं, उस सब की मुबारक दे रही हूँ। सबसे पहला पहलू दिवाली के पर्व का जो बहुत समय पहले शुरू हो जाता है वो पहलू है सफाई का। एक महीना पहले आपका घर कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। हर कोना घर का साफ किया जाता है, इतने तक कि आपके जितने कागज़ हैं, आपका दफ्तर है, आपके अकाउंट्स हैं, सब सॉर्ट आउट करते हैं। तो वो तो बहुत ही अच्छा है। और आजकल तो सफाई होनी चाहिए बहुत, स्वास्थ्य के लिए, और वातावरण शुद्ध हो जाता है तो मन को भी अच्छा लगता है। तो मन के स्वास्थ्य के लिए कहो, तन के लिए कहो, एक वातावरण की शुद्धि इस सफाई से होती है। परंतु हमको ऐसे समय पर जब हम बाहर की सफाई कर रहे हैं तो अंदर भी हमें अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को भी देखना है कि वह भी साफ हो। कोई भी जो बात हो चुकी है, किसी भी व्यक्ति के प्रति वैर भाव न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो। कोई भी बात अगर हो गई है या कोई वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय की भी कोई बात है, तो हमारा फर्ज है कि हम उसको साफ करें, उसको निकालें। क्योंकि जब अंदर की सफाई होती है तो सफाई करने की जो भावना है वो ये है कि जब उजाला करेंगे, तो जब बहुत उजाला होता है, बहुत लाइट होती है, तो बहुत थोड़ा भी अगर किसी भी प्रकार का कचरा, धूल, कुछ भी होगा, कोई दाग भी होगा, वो बहुत दिखाई पड़ता है। तो सफाई और रोशनी ज़रूरी है, क्योंकि महालक्ष्मी का आह्वान करना है। ये दोनों बातें महालक्ष्मी के आह्वान के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो जब मन साफ है, हृदय बिल्कुल साफ है, बुद्धि भी साफ है, तो उसके साथ साथ जब दिया जलाते हैं तो दिए का महत्व है। आजकल तो मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक बल्ब जला देते हैं, लेकिन महत्व दिए का है। तो दिया हमें स्मृति दिलाता है कि दिया जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, जो शरीर है, और इसमें लौ जो है चैतन्य, ज्योति, आत्मा, और ये लव जो है, अगर वो लव प्रभु के लव की हो जाए तो चैतन्य दीपक जगाने के लिए हमको शरीर को ऐसे देखना होगा जैसे दिया है,
और दिए में हम ज्ञान का घृत डालते हैं और उसमें हम प्रभु के प्यार की, लव की ज्योत जगाते हैं। तो जब प्रभु के प्रेम की ज्योत जग जाती है तो आंतरिक रूप से या आत्मा जो चैतन्य है, चैतन्य दीपक है, वह जागृत हो जाती है, या कहें कि उसमें जो प्रकाश होना चाहिए सदाकाल, वो प्रकाश आ जाता है, वो लाइट आ जाती है। तो अब आप सोचिए कि जब हम बाहर इतने दिए जलाते हैं, दीपमाला की तरह बनाते हैं, बहुत ही दिए जलाते हैं ना, तो उससे हम सोचते हैं कि घर में संपन्नता, प्रसन्नता, पारिवारिक स्नेह, संबंध, धन संपत्ति सबकी वृद्धि होगी, राइट। इसी तरह से जैसे बाहर के ये सब साधन होते हैं, लेकिन अगर आत्मा में भी इस प्रकार की लाइट के आधार से, ज्ञान के प्रकाश के आधार से जो अंदर की प्रसन्नता है, संतुष्टता है और संपन्नता भी है, लक्ष्मी का आह्वान केवल धन के लिए नहीं किया जाता, परंतु अगर अपनी संपन्नता अंदर है, प्रॉस्पेरिटी है, लक्ष्मी लक्षण को भी कहते हैं, हमारे जीवन में वो गुणों की धारणा ऐसी हो, तो जब लक्षण है तो जीवन में संपन्नता होगी। संपन्नता अर्थात हर कर्म जो हम करेंगे उसमें प्राप्ति, सफलता और लक्षण अच्छे होने के कारण संपन्नता अर्थात सदा ही ऐसा लगेगा कि हमारी जीवन प्राप्तियों से भरपूर है। तो जैसे हम भौतिक रूप से सोचते हैं, वैसे ही हमको आध्यात्मिक रूप से भी सोचना है। तो आध्यात्मिक रूप से सोचेंगे तो भौतिक की तो प्राप्ति होगी। एक ऐसा पर्व है जिसमें न केवल घर में वो रौनक हो जाती है, पर परिवार के सभी सदस्यों में खुशी बहुत रहती है। उसके साथ साथ बहुत त्योहार से पहले तैयारी करते हैं, सब कुछ नया, नया बर्तन भी खरीदें, नए वस्त्र भी धारण करें, कोशिश करके सब कुछ नया। तो ऐसे भी अगर हमारे अंदर भी जो कुछ पुराना है, पास्ट का है, उसको हम निकाल जीवन में नया, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो वृत्ति है, नए में दो बातें होती हैं। एक तो कोई पुराने को नया करते हैं, परंतु हम अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी, लक्ष्यों की धारणा, जैसे ऐसा महसूस होता है कि मेरा हर पल जो है वो नया है, क्योंकि जो बीती वो तो बीती, जो भविष्य में होगा वो तो होगा, लेकिन वर्तमान समय, उस समय में भी जो ये मोमेंट है, मेरा सोच शुद्ध हो, मेरा सोच शुभ हो और सभी के प्रति मेरी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रहें। तो महालक्ष्मी का आह्वान आप देखते हैं, कितनी सुंदर पिक्चर दिखाते हैं, फोटो, मूर्ति दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी अपने मन में
आवाहन करें कि हमारे में भी लक्ष्मी का स्वरूप या महालक्ष्मी है ही, लक्ष्मी और नारायण दोनों इकट्ठे। जैसे विष्णु हैं तो उनको 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो उसमें लक्ष्मी है साथ में, और लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, महालक्ष्मी को, क्योंकि उसके साथ फिर नारायण भी साथ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर संपत्ति आ गई, सब प्राप्ति आ गई, तो अब उसमें इतने लिप्त हो जाएं कि हमारा परमात्मा से नारायण प्रभु अलग अलग नाम दिए हैं, उससे मेरी प्रीत कम हो जाए और लोभ में, मोह में हम फंस जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो कि जितनी ही हमारे हर प्रकार से पारिवारिक संबंध में मन की शांति, तन का स्वास्थ्य, अपने व्यापार में समृद्धि, सब कुछ हो, हम संपन्न भी रहें, और साथ साथ हमको ये याद रहे कि ये सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, परमात्मा से। तो हम ट्रस्टी होकर के उसको संभालें, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण अलग नहीं रह सकते, इसलिए कंबाइंड दिखाया है। लक्ष्मी नारायण को कंबाइंड दिखाते हैं दोनों, और साथ में प्रवृत्ति में भी नर और नारी दोनों का आपस में ऐसा संबंध हो जैसे कि वो कंबाइंड है। हर एक का विचार तो अलग होता ही है। एक होता है अनेक मत, दूसरा होता है मतभेद। भेद मतलब फिर उसको स्वीकार करना एक दूसरे की बात को। तो पारिवारिक संबंध और उसमें भी विशेष नर नारी का जो पति पत्नी का संबंध है, उस संबंध का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर मतभेद है, कोई भी प्रकार का संघर्ष है, उसका प्रभाव बच्चों पर, घर के वातावरण पे पड़ता है। तो सदा खुशी मनाने के लिए, और वही दिन ऐसा दिन होता है उपहार देना और लेना। तो एक होता है, वो भी बहुत अच्छा है, उपहार दीजिए, उपहार लीजिए, परंतु एक शब्द याद रखिए कि हमारी भावना में अगर परोपकार है, कि हर एक के प्रति कल्याण की भावना है, हमारे नेत्रों से सबको ईश्वरी प्यार का अनुभव हो, तो इस तरह से जैसे कि अपनी जीवन में जितना जितना हम, जो मैंने कहा कि लव की, प्रभु के लव की लौ जलती रहे, तो हर प्रकार से परिवार में, समाज में और सारे देश में सच्ची दिवाली हम मना रहे हैं। और ये सब आध्यात्मिक रहस्य अगर होगा तो वो एक दिन के लिए दिवाली नहीं, हमारे जीवन में सदा काल के लिए दिवाली रहेगी। हमारा जीवन ही ऐसा होगा, क्योंकि चैतन्य दीपक जब जल जाता है तो सुख भी होता है, शांति भी होती है, प्रेम भी रहता है। तो सदा ही फिर अपने पास जो कुछ भी हमारे पास है, उससे भी हम सबको सहयोग दें। मन में सेवा भाव भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसी अपने में आदत न हो जो दिवाली सच्ची न हो के कईयों का दिवाला भी निकल जाता है।
तो कोई भी ऐसी आदत न होने से अपने धन का, अपने गुणों का, अपने संबंध का हर प्रकार से सदुपयोग हो। तो जब सदुपयोग होगा, सहयोग की भावना रहेगी, तो महालक्ष्मी तो सदा विराजमान रहेगी ज़रूर। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए जो उत्सव मनाया जाता है, हम चाहते हैं कि वो उत्सव उत्साह के रूप में हमारे जीवन में बना रहे। ऐसा न हो कि दिवाली पूरी हो गई और उसके बाद हम लोग सब भूल जाएं और हमारा उत्साह कम हो जाए, क्योंकि दिवाली से पहले रावण तो जला ही चुके हैं। रावण प्रतीकी है 5 विकारों का। शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति आज के पर्व पर हम देते हैं। तो इस शुभ भावना, शुभ कामना में आत्मिक भाव की बहुत आवश्यकता है। सबकी तरफ जब देखें तो हमारी दृष्टि में हर एक चैतन्य दीपक हो, और जब हम उस चैतन्य दीपक को देख रहे हैं तो उसमें आत्मिक संबंध, क्योंकि आत्मा रूपी तो दीपक है ना, तो जब वो आत्मिक भाव रहेगा तो सदा प्रेम, सदा शांति और सदा सुख का अनुभव जीवन में होता रहेगा। संबंध भी आत्मिक भाव के अगर होते हैं तो उस संबंध में जैसे महसूस होता है कि हम सभी एक परमात्मा की संतान, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, और इस सृष्टि मंच पर हम सभी अपना भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो इस पर्व पर सदा के लिए खुशियाँ रहें, सदा के लिए ही परिवार में प्रेम प्यार रहे। तो हम इस आध्यात्मिक महत्व को और भौतिक तरीके से भी बहुत अच्छी तरह मनाएं, परंतु उसके साथ साथ नैतिक और पारिवारिक रूप से भी हम इसको मनाएं, क्योंकि आज के दिन ही घरों में जाना होता है, औरों का आना होता है, सभी को उपहार देते हैं। तो इस उदार चित्त से सभी दिवाली का पर्व बहुत खुशी से मनाएं। बहुत बहुत श्रेष्ठ शुभ सोचें, स्वयं के लिए भी और हर एक के लिए भी। और जो दीप राज है, एक परम पिता परमात्मा जो जागती ज्योत है, दीपराज कहा, हम दीपराज को भी अपने साथ रखें और अपनी ज्योत पर भी ध्यान दें कि वो सदा ही जलती रहे और हम सभी आंतरिक रूप से प्रेम और शांति के जीवन में जीते रहें। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।